मैम, तो आज हम लोग जो है बिहार ड्रेसर का जो है नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग भी जो है बिहार बीटीएस ड्रेसर की वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बैच में आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस मिलेगा। अगर लाइव क्लास किसी भी कारण से छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग क्लासेस रहेंगे, कंप्लीट PDF नोट्स मिलेगा जो भी रहेगा। फिर टेस्ट सीरीज क्विज भी जो है आप लोगों का इसी में जो है इंक्लूड रहेगा और कंप्लीट सिलेबस वाइज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो टेस्ट सीरीज क्विज क्या है, तो टेस्ट सीरीज क्विज हम लोगों का देखिए, टेस्ट सीरीज क्विज जो है टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। ठीक है, MCQs उसमें रहेंगे आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए, अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल्ड आंसर की भी रहेगा। ठीक है, फिर से फुल लेंथ जो भी मॉक टेस्ट जो स्टूडेंट्स को पूरी, एक मिनट, जो स्टूडेंट्स को जो है पूरी परीक्षा का अनुभव देगा। ठीक है, तो जो हमारा पहला टेस्ट सीरीज है वो सबके लिए फ्री है। ठीक है, पहला टेस्ट सीरीज सारे लोग दे सकते हैं। ठीक, अगर आप लोग जो है कोर्स ज्वाइन करते हैं, ठीक है, अगर आप लोग जब कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों के कोर्स के साथ जो है टेस्ट सीरीज आप लोगों को फ्री मिल रहा है। ठीक है, पहला जो है टेस्ट सीरीज आप लोग सब लोग फ्री में दे सकते हैं, पर जैसे ही आप कोर्स लेंगे तो पूरा टेस्ट सीरीज है जो फ्री में है। ठीक है, कोर्स के साथ। ठीक, तो अब आप लोग को कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर पर जा करके राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से जो है आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो जो भी इस क्लास का PDF होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा। तो हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट ऑर्गेन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर। तो सबसे लंबा कौन सा है, तो वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो लगभग जो है 6 से 7 मीटर, 6 से 7 मीटर ये लंबी होती है और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा भोजन का डाइजेशन होता है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को तोड़ता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। तो लार में हमारा क्या रहता है, तो लार में पाया जाने वाला जो है हमारा कौन सा एंजाइम है, तो अमाइलेज। अमाइलेज जो होता है स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, जिससे इसे सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑर्गन सिक्रेट्स एसिडिक डाइजेस्टिव जूस। अम्लीय पाचन रस कौन सा अंग स्रावित करता है। सलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, स्टमक। तो कौन सा जो है वो करता है, तो वो है हमारा क्या, तो हमारा अमाशय। स्टमक जो है हमारा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करता है, जिससे कौन सा मिलता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन एंजाइम होते हैं। ठीक है, जो कि प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। ठीक, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच डाइजेस्टिव जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। यकृत किस पाचक रस का उत्पादन करता है। बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा। तो हमारा जो लीवर है वो किसका प्रोडक्शन करता है, तो वो हमारा बाइल जूस का करता है। ठीक है, लीवर किसका प्रोडक्शन करता है, तो बाइल जूस का। ये किसके लिए ये यूजफुल होता है, तो ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। बाइल जूस क्या करता है, तो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है और ये गॉल ब्लैडर में जो है स्टोर्ड रहता है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन विच ऑर्गेन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर विलाई फाउंड। पाचन तंत्र में विल्ली किस अंग में पाई जाती है। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस। तो कहाँ पर जो है विलाई पाया जाता है, तो वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है विलाई पाया जाता है, जिसको छोटे छोटे उंगली का जैसा संरचना होता है। कैसे होते हैं, तो विलाई ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे रहते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, तो जो भी मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक इन ड्रेसिंग। बेटाडीन, अल्कोहल, क्लोरहेक्सिडिन, ऑल ऑफ द एबव। तो कौन सा जो है कॉमनली यूज़ किया जाता है ड्रेसिंग में, तो वो है हमारा ऑल ऑफ द एबव। बेटाडीन भी जो है यूज़फुल करता है। ठीक है, और अल्कोहल भी और क्लोरहेक्सिडिन भी, ये सब क्या है, तो ये सब एक एंटीसेप्टिक है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच बैंडेजिंग टेक्निक इज़ यूज फॉर जॉइंट्स। बैंडेजिंग की कौन सी विधि जॉइंट्स पर उपयोग की जाती है। स्पाइरल बैंडेज, फिगर ऑफ 8 बैंडेज,
सर्कुलर बैंडेज और रिवर्स बैंडेज। तो कौन सा जो है जॉइंट्स के लिए यूजफुल होता है, तो वो है हमारा फिगर ऑफ 8 बैंडेज। फिगर ऑफ 8 बैंडेज यह मतलब ऐसा है कि जो कि घुटनी, कोहनी और जो भी हमारा टखना होता है जैसे जोड़ों पर लचीलापन बनाए रखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि सलाइन ड्रेसिंग का उपयोग मुख्य रूप से कब किया जाता है। When is saline dressing primarily used? Burn wounds, infected wounds, pressure ulcers और ऑल ऑफ द above। तो सलाइन ड्रेसिंग का कहाँ यूज़ किया जाता है? सलाइन ड्रेसिंग का ऑल ऑफ द above। ठीक है, ये सलाइन ड्रेसिंग का यूज़ इन्फेक्टेड वाउंड्स पे भी किया जाता है, बर्न वाउंड्स पे भी किया जाता है और अल्सर को भी ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये मॉइस्चर बना के रखता है। ठीक है, जिससे कि हीलिंग जो है जल्दी होती है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा उपकरण टिश्यू को पकड़ने और पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू ग्रैस्प एंड होल्ड टिश्यूज। सर्जिकल सीजर्स, फॉरसेप्स, रिट्रैक्टर और कैथेटर। तो कौन सा जो है हमारा टिश्यू को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो है हमारा फॉरसेप्स। फॉरसेप्स का यूज़ हम लोग टिश्यू को पकड़ने, खींचने या फिर सर्जरी के दौरान उसको एक जगह पे स्थिर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये मतलब इसका जो है ये फॉरसेप्स जो है ये बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि टिश्यू फॉरसेप्स, हेमोस्टैटिक फॉरसेप्स और ड्रेसिंग फॉरसेप्स। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हीमोस्टैटिक क्लैंप का मुख्य उपयोग क्या है। What is the primary use of hemostatic clamp? Wound suturing, controlling bleeding, cutting bones, aiding urine damage। तो हीमोस्टैटिक क्लैम्प का यूज़ क्या है, तो कंट्रोलिंग ब्लीडिंग। ठीक है, हीमोस्टैटिक क्लैम्प जैसे कि क्राई या फिर केली क्लैम्प जो होता है वो ब्लड वेसल्स को दबा के सर्जरी के दौरान जो है ब्लीडिंग को रोकने में सहायक होता है। ठीक है, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन ऑफ फूड, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, यूरिन फॉर्मेशन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। ये गैस का, ऑक्सीजन का जो है आदान प्रदान करता है, जिससे कि सांस वास लेने में जो है हेल्पफुल होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य कार्य जो है ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया किसे कहते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज इन द लंग्स कॉल्ड। ऑक्सीजन सिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो डिफ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, डिफ्यूज़न क्यों कहते हैं, तो जो भी मतलब गैस है, ठीक है, जो भी मतलब हमारा ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो फेफड़ों के एल्वियोली और कैपिलरीज के बीच पार होता है। ठीक है, कहाँ से, तो एल्वियोली और कैपिलरीज के बीच से पार होती है, जिससे कि तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग डिफ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, विसरण। ठीक, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। हाउ मेनी टोटल बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। 200, 206, 210, 215। तो कितनी होती हैं, तो 206 होती हैं टोटल हड्डियां। ठीक है, जब नवजात शिशु होते हैं तो लगभग ये 300 तक होती हैं और जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो बाद में जुड़ कर 206 होती हैं। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। ह्यूमरस, फीमर, टिबिया, रेडियस। तो कौन सा जो है हमारा लॉन्गेस्ट बोन है, तो वो है हमारा फीमर। ठीक है, फीमर जो है लॉन्गेस्ट बॉडी है, लॉन्गेस्ट बोन है। ठीक, ये कहाँ पर है, तो ये इसे और क्या से कहा जाता है, तो इसे थाई बोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो थाई बोन। ठीक है, ये कहाँ पर रहता है, तो ये हमारे जांघ के पास ही ये हड्डी होती है, फीमर। ठीक, यह न केवल शरीर की सबसे लंबी बल्कि सबसे मजबूत हड्डी भी है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रेसिंग में उपयोग किए जाने वाले बैंडेजिंग की प्राथमिक विधि कौन सी है। व्हाट इज़ द प्राइमरी मेथड ऑफ बैंडेजिंग यूज्ड इन ड्रेसिंग। सर्कुलर बैंडेज, स्पाइरल बैंडेज, फिगर ऑफ 8 बैंडेज, ऑल ऑफ द एबव। तो कौन सा जो है प्राइमरी ड्रेसिंग है, प्राइमरी मेथड ऑफ बैंडेजिंग है, तो वो है हमारा ऑल ऑफ द एबव। सर्कुलर बैंडेज भी जो है प्राइमरी बैंडेजिंग की विधि है, फिर से स्पाइरल भी और फिगर ऑफ 8 बैंडेज भी। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा में उपयोग किया जाने वाला सबसे सामान्य एंटीसेप्टिक कौन सा है। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक इन फर्स्ट एड। बेटाडीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड,
अल्कोहल, क्लोरोहेक्सिडिन। तो हमारा सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाने वाला कौन सा है, तो वो है हमारा बेटाडीन। बेटाडीन जो है वो छोटे कट या फिर घावों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो है प्राइमरी जो हमारा फर्स्ट एड है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज्ड फॉर। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? टू स्टेबलाइज बोन फ्रैक्चर्स, टू कवर स्किन वाउंड्स, फॉर बर्न ट्रीटमेंट, टू स्टॉप ब्लीडिंग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ क्यों किया जाता है? टू स्टेबलाइज बोन फ्रैक्चर्स, जो भी मतलब हड्डी का फ्रैक्चर है उसको स्थिर करने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि घाव को पट्टी करने से पहले क्या किया जाना चाहिए? व्हाट शुड बी डन बिफोर ड्रेसिंग अ वाउंड। तो घाव को साफ करना, दवा लगाना, बांधने की सामग्री तैयार करना, उपरोक्त सभी। तो क्या क्या करना चाहिए? तो उपरोक्त सभी का ऑप्शन है, तो हमारा उपरोक्त सभी ही है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग घाव को साफ करेंगे, ठीक, फिर उस पर मेडिसिन लगाएंगे और उसके बाद प्रिपेयर करेंगे बैंडेजिंग का हम लोग मटेरियल। ठीक, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हीमोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स? टू स्टॉप ब्लीडिंग, टू कट बोन्स, टू होल्ड टिश्यूज ड्यूरिंग सर्जरी, टू रिमूव ड्रेसिंग। अभी हमने ऊपर ही किया था, क्यों किया जाता है? तो ये ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो है हीमोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पैरासीटामोल किस प्रकार की दवा है? पैरासीटामोल बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ ड्रग्स? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीहिस्टामिन, एंटीएसिड। तो जो हमारा पैरासीटामोल है वो कौन सी तरह की दवा है? तो वो हमारा एनाल्जेसिक है। ठीक है, दर्द निवारक दवा। ठीक, पैरासीटामोल और क्या है? तो एक एंटीपायरेटिक। पैरासीटामोल जो दवा है वो एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दोनों है। एंटीपायरेटिक किसे कहते हैं? तो जो कि बुखार कम करने वाली दवा होती है उसे हम लोग एंटीपायरेटिक कहते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एंटीबायोटिक दवाएं किसके खिलाफ प्रभावी होती हैं? एंटीबायोटिक ड्रग्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शंस और अगेंस्ट ऑल। तो हमारा एंटीबायोटिक ड्रग किसके खिलाफ सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है? तो वो बैक्टीरिया। ठीक है, एंटीबायोटिक जो दवा होता है केवल और केवल सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रोकने और उसको नष्ट करने के लिए ही प्रभावी होता है। ठीक है, लेकिन यह वायरस और फंगल जैसे इन्फेक्शन पर प्रभावी नहीं होता। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? इंसुलिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज? हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अस्थमा, मलेरिया। तो किसके लिए यूज़ किया जाता है इंसुलिन का? तो इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक, जो कि हमारे ब्लड में क्या करता है? तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जब हमारा ये क्या बोलते हैं इंसुलिन की ये हो जाएगी तो ब्लड का ग्लूकोज का लेवल ये नहीं हो पाएगा, तो ये मुख्य रूप से क्या होगा? तो डायबिटीज़। ठीक है, डायबिटीज़ इंसुलिन का किसके लिए यूज़ होता है? तो डायबिटीज़ के में डायबिटीज़ के डिजीज़ में जो है हमारा इंसुलिन को यूज़ किया जाता है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राथमिक चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली सबसे सामान्य ड्रेसिंग कौन सी है? विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रेसिंग मटेरियल इन फर्स्ट एड? बैंडेज, गॉज, प्लास्टर और कॉटन क्लॉथ। तो सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाने वाली क्या है? तो वो है हमारा गॉज। गॉज क्या है? तो गॉज एक स्टराइल सामग्री होता है जिसका उपयोग घाव को हम लोग कवर करने या फिर इन्फेक्शन से बचाने के लिए करते हैं। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि विच प्रोसेस इज एसेंशियल बिफोर ड्रेसिंग अ वाउंड? घाव की ड्रेसिंग करने से पहले कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? क्लीनिंग द वाउंड, अप्लाइंग एंटीसेप्टिक, प्रिपेयरिंग बैंडेजिंग मटेरियल, ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोगों ने अभी ऊपर ही ये क्वेश्चन किया था, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पट्टी जोड़ों की ड्रेसिंग में सबसे अधिक उपयोग की जाती है? विच बैंडेज इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर जॉइंट ड्रेसिंग? ठीक है, सर्कुलर बैंडेज, स्पाइरल बैंडेज, फिगर ऑफ 8 बैंडेज और क्रावेट बैंडेज। तो अभी हम लोगों ने सबसे ऊपर ही ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जॉइंट्स के ड्रेसिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल कौन सा है? तो फिगर ऑफ 8 बैंडेज। ठीक है, तो जिससे कि ये क्या करता है? तो ये आसानी से जो है मतलब जोड़ों का जो भी है वो ज़्यादा टाइट नहीं करता और जो हड्डियाँ हैं थोड़ी बहुत हिलजुल सकती हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी इस क्लास का PDF होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा।